बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ जिंदा हुआ करता था। बगदाद से कुछ दूर एक छोटा सा कस्बा था। तंग गलियां, मिट्टी के घर और बीच में एक पुराना बाजार। सुबह का वक्त था। फजर की अजान की आवाज अभी अभी खामोशी को चीर कर गुजरी थी। आसमान पर हल्की सी रोशनी फैल रही थी। बाजार धीरे धीरे जाग रहा था। दुकानों के पट्टे खुलने लगे थे। कहीं से रोटी पकने की खुशबू आ रही थी। इसी बाजार के बिल्कुल आखिर में एक दुकान थी, गोश्त की दुकान, और उस दुकान का मालिक था तबरेज खान। तबरेज खान एक लंबा, मजबूत जिस्म वाला आदमी था। घनी दाढ़ी, गहरी आंखें, चेहरे पर हमेशा सख्त थी। लोग कहते थे उसकी आवाज बिजली की तरह कड़कती है। जब वो बाजार में बोलता तो बच्चे तक चुप हो जाते। सुबह का वक्त। तबरेज ने दुकान का पट्टा खोला। उसने आहिस्ता से बिस्मिल्लाह कहा और काम शुरू कर दिया। चाकू तेज किया, लकड़ी के तख्ते को साफ किया, फिर गोश्त काटना शुरू कर दिया। उसका काम बहुत साफ और ठीक होता था। हर टुकड़ा बिल्कुल सीधा, हर चीज बिल्कुल साफ, मगर चेहरे पर न मुस्कुराहट होती, न कोई ज्यादा बात। एक आदमी दुकान पर आया। तबरेज भाई, आधा किलो गोश्त देना। तबरेज ने सिर्फ सिर हिला दिया। न सलाम, न ज्यादा बात। गोश्त तौल कर दे दिया। आदमी पैसे देकर चला गया। बाजार वाले अक्सर कहते थे, अल्लाह जाने इस आदमी के दिल में क्या है। चेहरा तो पत्थर जैसा है। इसी बाजार के बीचों बीच एक और दुकान थी, मिट्टी के बर्तनों की दुकान। उस दुकान का मालिक था तुगराल कुम्हार। तुगराल बिल्कुल तबरेज का उल्टा था। हमेशा साफ कपड़े, चेहरे पर मुस्कुराहट, जुबान बहुत मीठी। सुबह सुबह वो दुकान के बाहर खड़ा था। एक नया मटका हाथ में था जिस पर खूबसूरत नक्श बने हुए थे। दो औरतें रुक गईं। सुबह अल्लाह तुगराल भाई, क्या खूबसूरत मटका है। तुगराल मुस्कुराया। बहन, ये तो अल्लाह का करम है। उसने हाथ में हुनर दिया। फिर उसने मटके पर लिखी हुई आयत की तरफ इशारा किया। देखिए, इस पर कुरान की आयत भी लिखी है। घर में बरकत रहती है। औरतें प्रभावित हो गईं। अल्लाह आपको और कामयाबी दे। तुगराल ने हल्का सा सिर झुका दिया, मगर उसकी आंखों में फख्र की हल्की सी चमक थी। बाजार के लोग अक्सर दोनों का जिक्र करते। एक आदमी ने कहा, तबरेज से बात करने को दिल नहीं करता, ऐसा लगता है डांट देगा। दूसरा बोला, लेकिन उसका गोश्त सबसे साफ होता है। तीसरा आदमी हंसकर बोला, मगर असली नेक आदमी तो तुगराल है। नमाजी भी है, जुबान भी मीठी है। मस्जिद का इमाम भी अक्सर देखता था। नमाज का वक्त होता, सफ़ें बन जाती और सबसे पहली सफ में तुगराल खड़ा होता। सिर झुकाकर रूहानी अंदाज में दुआ करता। लोग उसकी तरफ देखकर कहते, ये आदमी बहुत परहेजगार है। मगर उसी वक्त तबरेज अक्सर नमाज के बाद चुपचाप मस्जिद से निकल जाता। न किसी से बात, न कोई दिखावा। लोग उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। एक दिन दोपहर के वक्त बाजार में एक खबर बिजली की तरह फैल गई। एक सिपाही घोड़े पर आया। उसने आवाज लगाई, सुन लो सब लोग। लोग जमा हो गए। सिपाही बोला, बादशाह का वजीर कल इस कस्बे का दौरा करेगा। बाजार में हलचल मच गई। बादशाह का वजीर? क्या वाकई? अरे भाई, तैयारी करो। सब लोग अपनी दुकानों की सफाई में लग गए। घर साफ होने लगे। गलियां झाड़ू से चमकने लगी। बच्चे भी खुश थे। तुगराल की दुकान पर रात तक रोशनी जल रही थी। वो नए बर्तनों पर नक्श बना रहा था। उसकी बीवी ने पूछा, अभी तक सोए नहीं? तुगराल ने गर्व से कहा, कल वजीर आएगा, मैं उसे सबसे खूबसूरत बर्तन तोहफा दूंगा। उसने एक बड़ा सा सुराही उठाया। उस पर लिखा था, अल्लाह बरकत देने वाला है। बीवी मुस्कुराई। लगता है वजीर बहुत खुश होगा। तुगराल ने फख्र से कहा, जरूर होगा, और शायद मुझे दरबार में भी बुलाया जाए। उसी रात तबरेज ने दुकान बंद की। उसने चाकू धोया, तख्ता साफ किया, फिर आसमान की तरफ देखा। चांद आधा था। उसने गहरी सांस ली, फिर बिना किसी को बताए बाजार से बाहर निकल गया, सीधा जंगल की तरफ। एक चौकीदार ने उसे देखा। अजीब आदमी है ये। दूसरा बोला, पता नहीं रात को जंगल क्यों जाता है। तीसरा हंसकर बोला, हो सकता है जिनसे मिलने जाता हो। सब हंस पड़े, मगर असली बात कोई नहीं जानता था। अगली सुबह कस्बा बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। गलियां साफ, दुकानें सजी हुई, बच्चे नए कपड़े पहने हुए। लोग रास्ता देख रहे थे। दूर से घोड़ों की आवाज सुनाई दी। एक शानदार रथ कस्बे में दाखिल हुआ। 6 घोड़े, सिपाही दोनों तरफ, और रथ के अंदर बैठे थे वजीर जमील अहमद। सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा, गहरी आंखें। लोगों ने फूल बरसाए। वजीर साहब जिंदाबाद। तुगराल सबसे आगे खड़ा था। हाथ में खूबसूरत बर्तन, चेहरे पर मुस्कुराहट। मगर बाजार के आखिर में एक दुकान बंद थी, तबरेज की दुकान। लोग आपस में फुसफुसाए। लगता है तबरेज भाग गया। किस मुंह से वजीर से मिलता? उसका मिजाज ही ऐसा है। मगर कोई नहीं जानता था तबरेज अभी कहाँ है। वजीर मेहमान खाने में बैठ गए। कस्बे का मुकद्दम उनके सामने खड़ा था। वजीर ने पूछा, ये कस्बा किस चीज के लिए मशहूर है? मुकद्दम ने जवाब दिया, जनाब, 2 लोग बहुत मशहूर हैं। वो कौन? एक तुगराल कुम्हार। उसके बर्तनों का जवाब नहीं, वो तो मैं देख चुका, वो तो यहीं खड़ा है। वजीर मुस्कुराया। दूसरा कौन? मुकद्दम बोला, तबरेज खान कसाई। वजीर ने दिलचस्पी से पूछा, मैं उससे मिलना चाहूंगा। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्या पता वो कहाँ है। तभी एक आदमी भागता हुआ आया।
तबरेज अपनी दुकान पर वापस आ गया है। वजीर की आंखों में चमक आ गई। अच्छा, तो चलो पहले उसी से मिलते हैं। वजीर बाजार के आखिर तक चले। तबरेज अपनी दुकान पर खामोशी से गोश्त काट रहा था। उसने सिर्फ एक नजर उठाई, वजीर को देखा, फिर सिर झुकाकर कहा अस्सलाम वालेकुम, फिर वापस काम में लग गया। न घबराहट न खुशी। वजीर चुप खड़े उसका काम देखते रहे। फिर उन्होंने पूछा, तबरेज, कल रात तुम कहाँ थे? तबरेज ने चाकू चलाते हुए जवाब दिया, जंगल गया था। जंगल क्यों? तबरेज ने सिर उठाकर वजीर की तरफ देखा और धीरे से बोला, गरीबों को गोश्त देने। वजीर की आंखें हल्की सी तंग हो गई। और किसी को पता नहीं? तबरेज ने सिर्फ एक जुमला कहा, अल्लाह को पता है, वही काफी है। वजीर ने गहरी नजर से उसे देखा और उसी वक्त उनके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ। तबरेज की दुकान पर कुछ देर खामोशी छाई रही। तबरेज अपने काम में लगा रहा। चाकू चलने की हल्की सी आवाज बाजार की हल्की हलचल के साथ मिल रही थी। वजीर जमील अहमद चुप खड़े उसे देखते रहे। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम हर महीने जंगल जाकर गोश्त देते हो? तबरेज ने सिर हिलाया। जी। किसको देते हो? तबरेज ने सीधा जवाब दिया, जो मिल जाए, मुसाफिर, यतीम या कोई भूखा। वजीर ने फिर पूछा, कब से कर रहे हो यह? तबरेज ने कुछ सोचा, शायद 10 साल हो गए। वजीर हैरान रह गए। 10 साल? तबरेज ने फिर सिर झुका लिया। जी। वजीर ने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा। किसी को भी यह बात मालूम नहीं थी। जब वजीर दुकान से निकले तो लोग तुरंत उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। सबके चेहरे पर तजस्सुस था। मुकद्दम ने पूछा, जनाब, तबरेज कैसा लगा? वजीर ने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा। उसका काम साफ लोगों ने समझा। वजीर बस गोश्त की बात कर रहे हैं। मगर वजीर कुछ और सोच रहे थे। दूर खड़ा तुगराल ये सब देख रहा था। उसने सोचा, वजीर को मेरी दुकान पर लाना जरूरी है। उसने तुरंत मुकद्दम से कहा, वजीर साहब को मेरी दुकान भी जरूर दिखाइए। मुकद्दम मुस्कुराया, जरूर। शाम का वक्त, सूरज ढल रहा था। वजीर तुगराल की दुकान पर आए। दुकान रोशनी से जगमगा रही थी। हर तरफ रंग बिरंगे बर्तन सजे हुए थे, सुराही, मटके, प्याले, और हर एक पर खूबसूरत नक्श। तुगराल दूर से ही झुककर बोला, खुश आमदीद जनाब। उसने तुरंत एक बर्तन उठाया। ये देखिए हुजूर। वजीर ने बर्तन हाथ में लिया। उस पर खूबसूरत खत्ताती में आयत लिखी थी। तुगराल फख्र से बोला, मैं हर बर्तन पर कुरान की आयत लिखता हूँ ताकि लोगों के घर बरकत आए। वजीर ने सिर हिलाया, कमाल का काम है। तुगराल खुश हो गया। उसने दूसरा बर्तन दिखाया, ये खास आपके लिए बनवाया है। फिर धीरे से बोला, ये मेरी तरफ से तोहफा है। दुकान पर काफी लोग जमा हो गए थे। तुगराल हर किसी से मीठी बात करता। अरे भाई, आप आए तो दुकान रोशन हो गई। आपका बेटा कैसा है? आपकी वालिदा की तबीयत ठीक है? लोग हंस रहे थे। सबको लग रहा था कि तुगराल बहुत नेक आदमी है। वजीर चुपचाप सब देख रहे थे। उनकी आंखें हर चीज को गौर से देख रही थी। फिर तुगराल बोला, जनाब, अगर इजाजत हो तो आज रात मेरे घर दस्तरखान पर तशरीफ लाएं। मुकद्दम ने भी कहा, यह बहुत अच्छा खाना बनवाता है। वजीर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है। तुगराल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रात हो चुकी थी। तुगराल का घर रोशनियों से सजा हुआ था। आंगन में महंगा कालीन बिछाया गया था। बीच में बड़ा दस्तरखान लगा था। उस पर तरह तरह के खाने, बिरयानी, कुरमा, रोटी, मीठा। वजीर बैठ गए। तुगराल बार बार झुककर कह रहा था, यह सब आपकी खिदमत में है। फिर वो लोगों के सामने बोलने लगा, अल्लाह का शुक्र है, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, हर महीने सदका भी देता हूँ, गरीबों की मदद करता हूँ। लोग उसकी तारीफ करने लगे। बिल्कुल सही, तुगराल सच में नेक आदमी है। वजीर खामोश थे। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ी औरत अंदर आई, कपड़े पुराने, चेहरा थका हुआ। उसने झुककर कहा, बेटा तुगराल। तुगराल ने थोड़ी सी बेचैनी से पूछा, क्या बात है? औरत बोली, मेरे बेटे की कल शादी है, मगर मेरे पास बर्तन नहीं। 2-3 दिन के लिए कुछ बर्तन उधार दे दो, बाद में पैसे दे दूंगी। घर में खामोशी छा गई। सब लोग तुगराल की तरफ देखने लगे। तुगराल का चेहरा बदल गया। उसने तेजी से कहा, पहले पैसे लाओ। औरत ने घबरा कर कहा, मेरे पास अभी नहीं है। तुगराल झुंझला गया, तो फिर बर्तन भी नहीं मिलेंगे। औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप वापस मुड़ गई। वजीर ने यह सब देखा मगर कुछ नहीं कहा। खाने के बाद तुगराल वजीर को अपनी कार्यशाला दिखाने लगा। हर जगह मिट्टी के बर्तन बने हुए थे। तुगराल फख्र से बोल रहा था, जनाब, मेरे बर्तन दूर दूर तक मशहूर हैं। लोग कहते हैं मेरे हाथ में बरकत है। वजीर ने बस सिर हिला दिया, मगर उनकी आंखों में सोच थी। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, तुम सदका देते हो? तुगराल तुरंत बोला, जी हाँ, मगर मैं छुपाता नहीं। लोगों को पता होना चाहिए ताकि वो भी सीखें। वजीर ने उसकी तरफ गहरी नजर से देखा, फिर सिर्फ इतना कहा, समझ गया। उस रात वजीर मेहमान खाने में अकेले बैठे थे। उनके साथ सिर्फ एक दिया जल रहा था। उन्होंने अपने खादिम से कहा, आज मैंने 2 मुख्तलिफ लोग देखे। खादिम ने पूछा,
कौन? वजीर ने जवाब दिया, एक जिसकी जुबान मीठी है, एक जिसकी जुबान सख्त है। खादिम ने कहा, लोग तो तुगराल को ज्यादा पसंद करते हैं। वजीर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, लोग अक्सर सिर्फ चेहरा देखते हैं, अल्लाह दिल देखता है। अगली सुबह बाजार फिर जिंदा हो गया। तबरेज अपनी दुकान पर खड़ा था। एक गरीब आदमी आया। उसने झिझक कर कहा, तबरेज भाई, मेरे पास पैसे नहीं, मेरी बीवी बीमार है। हकीम ने कहा है गोश्त का शोरबा पिलाओ। तबरेज ने बिना कुछ पूछे सबसे अच्छा गोश्त निकाला, उसे कपड़े में लपेटा और उस आदमी के हाथ में रख दिया और दुआ करो। आदमी की आंखें भर आईं, अल्लाह तुम्हें अज्र दे। वजीर ये सब दूर से देख रहे थे। वजीर दुकान के पास आए। उन्होंने पूछा, तुम हर किसी पर यकीन कर लेते हो? तबरेज ने पूछा, किस बात पर? वो झूठ भी बोल सकता है। तबरेज हल्का सा मुस्कुराया, अगर झूठ बोल रहा है तो हिसाब अल्लाह के पास, अगर सच बोल रहा है तो मुझे सवाब मिलेगा। फिर उसने एक जुमला कहा जो वजीर के दिल में उतर गया, इंसान का काम देना है, फैसला अल्लाह करता है। वजीर कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तबरेज, तुम अजीब आदमी हो। तबरेज ने बस इतना कहा, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। और उसी वक्त वजीर ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया। मगर कस्बे वालों को अभी तक पता नहीं था कि अगले दिन क्या होने वाला है, क्योंकि अगले दिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। कस्बे में वजीर के आने का तीसरा दिन था। सुबह का वक्त, मस्जिद के सहन में लोग जमा थे। नमाज खत्म हो चुकी थी। लोग छोटे छोटे गिरोह में बात कर रहे थे। सबके जहन में एक ही सवाल था, वजीर साहब किस लिए आए हैं? किसी ने कहा, शायद टैक्स का नया निजाम होगा। दूसरा बोला, हो सकता है किसी को दरबार में बुलाया जाए। तीसरा आदमी धीरे से बोला, मुझे लगता है किसी बड़े ओहदे के लिए आए हैं। दूर खड़ा तुगराल सब सुन रहा था। उसके दिल में उम्मीद पैदा हो रही थी। तुगराल अपनी दुकान पर खड़ा था, मगर आज उसका काम में दिल नहीं लग रहा था। उसका दिमाग कहीं और था। उसने सोचा, अगर वजीर मुझे दरबार ले जाए तो, अगर बादशाह तक मेरा नाम पहुंच जाए। उसने अपने नए बर्तन को देखा, उस पर खूबसूरत नक्श बना था। फिर उसने खुद से कहा, मैं नमाजी भी हूँ, सदका भी देता हूँ, लोग भी इज्जत करते हैं, जरूर वजीर मुझसे प्रभावित होगा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, मगर उसे ये पता नहीं था वजीर उसके बारे में कुछ और सोच रहे थे। बाजार के आखिर में तबरेज अपनी दुकान पर काम कर रहा था, मगर उसका दिमाग भी कहीं और था। उसने कल वजीर की बात याद की। तुम अजीब आदमी हो। तबरेज ने धीरे से सांस ली। मैं अजीब नहीं हूँ, बस अल्लाह से डरता हूँ। उसने चाकू रख दिया, फिर आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मुझे रिया से बचाना। फिर वो दोबारा काम में लग गया, जैसे दुनिया की कोई बात उसे परेशान नहीं करती। मेहमान खाने में वजीर अपने खादिम के साथ बैठे थे। खादिम ने पूछा, जनाब, आज तीसरा दिन है, वापस कब चलना है? वजीर ने धीरे से जवाब दिया, आज शाम। फिर कुछ सोचकर बोले, लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम है। खादिम ने पूछा, क्या? वजीर ने कहा, कस्बे के सब लोगों को जमा करो। ये खादिम ने हैरानी से पूछा, किसी ऐलान के लिए? वजीर ने सिर्फ इतना कहा, हाँ। थोड़ी देर बाद सिपाही बाजार में घूम रहे थे। उन्होंने आवाज लगाई, सुन लो सब लोग, शाम को चौक में सब जमा हो, वजीर साहब जरूरी ऐलान करेंगे। कस्बे में फिर से हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, क्या ऐलान होगा? क्या बात है? तुगराल के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, बस अब वक्त आ गया। शाम ढल चुकी थी। कस्बे का बड़ा चौक लोगों से भर गया। बच्चे, बुजुर्ग, दुकानदार, सब वहां खड़े थे। बीच में एक छोटा सा मंच बनाया गया था। सिपाही दोनों तरफ खड़े थे। थोड़ी देर बाद वजीर आए। सब लोग खड़े हो गए। चौक में खामोशी छा गई। वजीर ने लोगों की तरफ देखा, फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, लोगों, मैं 3 दिन से तुम्हारे कस्बे में हूँ। सब लोग गौर से सुन रहे थे। वजीर ने आगे कहा, इन 3 दिनों में मैंने 2 लोगों को बहुत ध्यान से देखा। लोगों की नजर तुरंत तुगराल और तबरेज की तरफ गई। तुगराल का सीना फक्र से फूल गया। उसे लगा वजीर उसी की बात कर रहे हैं। तबरेज पीछे खामोशी से खड़ा था, सिर झुका हुआ। वजीर ने कहा, एक आदमी है जिसकी जुबान बहुत मीठी है। लोगों ने तुगराल की तरफ देखा। वजीर ने आगे कहा, वो लोगों के सामने अपनी नेकियों का जिक्र करता है। तुगराल की मुस्कान हल्की सी कम हो गई। फिर वजीर ने कहा, और एक आदमी है जिसकी जुबान सख्त है। लोगों की नजर तबरेज पर गई। वो ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन चुपचाप नेक काम करता है। चौक में हल्की सी सरगोशी फैल गई। वजीर ने अपनी जेब से एक छोटी सी मुहर निकाली। फिर उन्होंने कहा, बादशाह की ख्वाहिश है कि सल्तनत में ऐसे लोग हों जो अल्लाह से डरते हों, जो इंसाफ कर सकें, जो अमानतदार हों। तुगराल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, बस अब मेरा नाम लिया जाएगा। वजीर ने कहा, इसलिए मुझे यहाँ एक आदमी ढूंढने भेजा गया था। लोगों की सांसें रुक गईं। वजीर ने बुलंद आवाज में कहा, मुझे वो आदमी मिल गया है। चौक में पूरी खामोशी छा गई। तुगराल एक कदम आगे बढ़ने लगा, मगर उसी वक्त वजीर ने अपना हाथ तबरेज की तरफ उठाया। मैं तबरेज खान कसाई को चुनता हूँ। जैसे वक्त रुक गया हो। लोगों की आंखें फैल गई। क्या? कसाई? तबरेज? तुगराल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके होंठों पर लफ्ज जम गए। तबरेज खुद भी हैरान रह गया। उसने तुरंत कहा, वो जनाब। मैं? वजीर उसके पास आए और धीरे से बोले, हाँ तुम। लोगों की भीड़ बिल्कुल खामोश थी। वजीर ने उनकी तरफ देखकर कहा, इस आदमी का चेहरा सख्त है,
मगर दिल नरम है। वो लोगों को दिखाने के लिए नेक काम नहीं करता, वह सिर्फ अल्लाह के लिए करता है। फिर वजीर ने गहरी आवाज में कहा, जो आदमी अल्लाह से डरता हो वही सबसे बेहतर काजी बन सकता है। चौक में लोग चुप थे, मगर उनके दिलों में एक अजीब सी इज्जत पैदा हो चुकी थी। तबरेज सिर झुकाए खड़ा था, उसकी आंखों में हैरानी थी और दिल में खौफ। दूर खड़ा तुगराल सब देख रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, तबरेज काजी। उसने अपने हाथ देखे, मिट्टी से भरे हुए। उसने सोचा, मैं सालों से नमाज पढ़ता रहा, लोगों को नसीहत करता रहा, फिर भी उसकी आंखों में जलन थी। दिल में एक नया एहसास पैदा हो रहा था, हसद, और उसे खुद भी पता नहीं था कि यही हसद उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाला है। वजीर के ऐलान के बाद चौक में अजीब सा सन्नाटा था। लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, कुछ हैरान थे, कुछ प्रभावित। एक बुजुर्ग आदमी धीरे से बोला, हमने तबरेज को कभी ठीक से समझा ही नहीं। दूसरा बोला, हम बस उसकी सख्त जुबान देखते रहे, मगर आज पहली बार लोगों को उसके अंदर की सच्चाई का एहसास हो रहा था। तबरेज अभी भी सिर झुकाए खड़ा था। उसने वजीर से धीरे से कहा, जनाब, मैं एक आम कसाई हूँ, मुझे काजी बनने का इल्म नहीं। वजीर मुस्कुराए, इल्म सीखा जा सकता है, मगर अल्लाह का खौफ सीखना मुश्किल होता है। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें 3 दिन में तैयार होकर दारुल सल्तनत चलना होगा। तबरेज खामोश हो गया। चौक से लोग धीरे धीरे चले गए, मगर तुगराल वहीं खड़ा रह गया। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसने देखा लोग तबरेज को मुबारकबाद दे रहे थे। कल तक जिस आदमी से लोग दूर रहते थे, आज उसके चारों तरफ भीड़ लगी थी। तुगराल के दिल में जलन भड़क उठी। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है, एक कसाई और काजी। उसकी आंखों में गुस्सा भरने लगा। मैं सालों से इबादत करता रहा, लोग मुझे नेक समझते हैं, फिर भी सब कुछ उसे मिल गया। उस रात तुगराल के दिल में हसद की आग जल उठी। उस रात तबरेज अपनी दुकान में अकेला बैठा था। दुकान में एक छोटा सा दिया जल रहा था। उसके सामने लकड़ी का तख्ता था, मगर आज चाकू चुप पड़ा था। तबरेज सोच में डूबा हुआ था। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, मैं कैसे काजी बन सकता हूँ। उसने अपने हाथ देखे, जो हमेशा गोश्त काटने के काम आते थे। फिर उसने आंखें बंद करके दुआ की, या अल्लाह, अगर ये जिम्मेदारी मेरी है तो मेरी मदद कर, और अगर मैं इसके काबिल नहीं हूँ तो मुझे बचा लेफ्टिनेंट। उसकी आवाज में सच्चा खौफ था। उसी वक्त कस्बे के दूसरे कोने में तुगराल ने एक खतरनाक फैसला कर लिया। वो अपने घर में इधर उधर चल रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने खुद से कहा, अगर तबरेज बदनाम हो जाए तो लोग उस पर यकीन करना छोड़ देंगे, फिर वजीर का फैसला भी बदल सकता है। उसके दिमाग में एक बुरी सोच पैदा हुई। उसने अंधेरे में धीरे से कहा, मुझे कुछ करना होगा, और उसी वक्त उसने एक साजिश बना ली। रात गहरी हो चुकी थी। कस्बा खामोश था। गलियों में सिर्फ हवा की हल्की सी आवाज थी। दूर कहीं कुत्ता भौंक रहा था। इसी खामोशी में एक साया धीरे धीरे बाजार की तरफ बढ़ रहा था। वो तुगराल था। उसने अपने कपड़ों में कुछ चीजें छुपा रखी थी। वो चुपके से बाजार के आखिर तक पहुंचा और तबरेज की दुकान के सामने रुक गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर उसने धीरे से दुकान का दरवाजा खोला, मगर तुगराल को यह पता नहीं था कि दुकान के एक कोने में कोई और भी था। तबरेज, वो अभी तक दुकान में ही बैठा था। उसने दरवाजे की हल्की सी आवाज सुनी और चुपचाप अंधेरे में खड़ा हो गया। उसने देखा तुगराल अंदर आ रहा है। तबरेज हैरान हो गया, तुगराल, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो बस चुप रहकर देखने लगा। तुगराल ने अपने कपड़ों से एक छोटा सा थैला निकाला। उसने इधर उधर देखा, फिर उसने तख्ते के पास कुछ अजीब चीजें रखनी शुरू कर दी, जैसे वो किसी को फंसाने की कोशिश कर रहा हो। उसने धीरे से कहा, कल जब लोग ये देखेंगे तो सब समझ जाएंगे कि तबरेज नेक नहीं। उसकी आवाज में जहर था। मगर उसी वक्त अंधेरे से एक आवाज आई, तुगराल। तुगराल का जिस्म कांप गया। उसने मुड़कर देखा, तबरेज सामने खड़ा था। तुगराल का रंग उड़ गया। उसके होठों से लफ्ज मुश्किल से निकले, ता तबरेज। तबरेज धीरे धीरे उसके पास आया। उसने जमीन पर रखी चीजें देखी, फिर तुगराल की तरफ देखा। तुम ये क्या कर रहे हो? तुगराल बिल्कुल खामोश हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तबरेज की आवाज सख्त थी, तुम मुझे फंसाना चाहते थे। तुगराल के हाथ कांपने लगे। अचानक तुगराल घुटनों पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मैं गलत था। हसद ने मेरी आंखें बंद कर दी। मैं चाहता था लोग तुम पर शक करें ताकि वजीर का फैसला बदल जाए। उसकी आवाज टूट रही थी। मैं काजी बनना चाहता था। तबरेज खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखें गहरी थीं। कुछ लम्हों तक दोनों के दरमियान सिर्फ खामोशी थी। तबरेज ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है इस जुर्म की सजा क्या है? तुगराल का जिस्म कांप गया। उसने घबरा कर कहा, मुझे वजीर के पास ले जाओ, मैं सजा के लायक हूँ। तबरेज कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने वो चीजें उठाई जो तुगराल रख रहा था और उन्हें एक तरफ रख दिया। फिर उसने तुगराल की तरफ देखा। उसकी आवाज अब पहले से नरम थी। तुगराल, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुगराल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। माफ? तबरेज ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह मुझे भी माफ करता है, तो मैं तुम्हें क्यों न करूं? तुगराल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। और उस रात एक कसाई ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया, मगर उसे ये नहीं पता था कि अगले दिन ये बात वजीर तक पहुंचने वाली है और फिर कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। अगली सुबह कस्बे पर हल्की सी रोशनी फैल रही थी। बाजार अभी पूरी तरह जागा नहीं था। तबरेज अपनी दुकान के बाहर खड़ा था। रात की बात अभी भी उसके दिमाग में चल रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा। हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, मुझे सही फैसला करने की तौफीक दे। उसने दुकान का पट्टा बंद किया और सीधे मेहमान खाने की तरफ चल पड़ा। मेहमान खाने में वजीर सुबह की चाय पी रहे थे। जब तबरेज अंदर आया तो वजीर ने मुस्कुराकर कहा, आओ तबरेज, लगता है तुम्हें कोई बात कहनी है।
तबरेज कुछ लम्हों तक खामोश खड़ा रहा। फिर उसने सारी रात का वाकया बयां किया, तुगराल का आना, उसकी साजिश और उसका इकरार। वजीर गौर से सुनते रहे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था न हैरानी, बस गहरी सोच। फिर वजीर ने पूछा, फिर तुमने क्या किया? तबरेज ने सर झुकाकर कहा, मैंने उसे माफ कर दिया। वजीर की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, तबरेज, तुम्हें पता है माफ करना कितनी बड़ी बात है? तबरेज ने सीधा जवाब दिया, मैं भी तो अल्लाह से माफी मांगता हूँ। अगर अल्लाह मुझे माफ करता है तो मैं किसी और को क्यों न करूँ। कुछ लम्हों के लिए कमरा बिल्कुल खामोश हो गया। फिर वजीर मुस्कुराया, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम काजी बनने के सबसे ज्यादा हकदार हो। तबरेज ने घबराकर कहा, जनाब, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। वजीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जो आदमी जिम्मेदारी से डरते हैं वही उसके लायक होते हैं। उसी रात तुगराल अपने घर में सो नहीं सका। उसका दिमाग रात की हर बात याद कर रहा था। तबरेज का चेहरा, उसकी आवाज, उसका कहना, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुगराल की आंखों से आंसू निकल आए। उसने सोचा, मैं किस कदर नीचे गिर गया था। हसद ने मुझे अंधा कर दिया। उसने सजदे में सर रख दिया और रो कर दुआ की, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं अब कभी रियाया नहीं करूंगा। उस रात तुगराल की जिंदगी बदलने लगी। अगली सुबह कस्बे में एक ही बात हो रही थी, तबरेज काजी बनने वाला है। लोग उसकी दुकान पर आ रहे थे। कल तक जिससे लोग दूर रहते थे, आज उसे इज्जत से सलाम कर रहे थे। एक बुजुर्ग आदमी बोला, बेटा तबरेज, हमें तुम पर फक्र है। तबरेज को अजीब सा लग रहा था। उसने कभी ये सब नहीं चाहा था। वो सिर्फ अपना काम करता था और अल्लाह से डरता था। बस दोपहर के वक्त बाजार में एक अजीब मंजर हुआ। तुगराल धीरे धीरे चलकर तबरेज की दुकान पर आया। उसका सर झुका हुआ था। लोग खामोश हो गए। सब देख रहे थे क्या होगा। तुगराल तबरेज के सामने रुक गया। फिर उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आवाज कांप रही थी, तबरेज, मुझे माफ कर दो। बाजार बिल्कुल खामोश हो गया। तुगराल की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने सारी जिंदगी लोगों को दिखाने के लिए इबादत की। मुझे लगता था लोगों की तारीफ ही सब कुछ है, मगर कल रात मुझे समझ आया अल्लाह के नज़दीक असल चीज़ क्या है। उसकी आवाज़ टूट रही थी। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था, मगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया। लोगों के चेहरों पर हैरानी थी। तबरेज कुछ लम्हों तक खामोश रहा। फिर उसने आगे बढ़कर तुगराल को उठाया और उसे गले लगा लिया। लोगों की आंखें फट गईं। तबरेज ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें कल रात ही माफ़ कर चुका था। दुश्मनी रखना मेरा काम नहीं। तुगराल फूट फूट कर रो पड़ा। उसने महसूस किया कि उसका दिल हल्का हो गया है, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। शाम को वजीर ने कस्बे वालों को फिर जमा किया। उन्होंने कहा, कल सुबह हम दारुल सल्तनत वापस जा रहे हैं। फिर उन्होंने तबरेज की तरफ देखा, तुम भी हमारे साथ चलोगे? तबरेज ने सर झुका दिया। फिर वजीर ने तुगराल की तरफ देखा और कहा, इंसान से गलती हो सकती है, मगर जो सच्चे दिल से तौबा करे अल्लाह उसे पसंद करता है। तुगराल की आंखों से फिर आंसू निकल आए। उस रात तुगराल अकेला बाजार में चल रहा था। उसने अपनी दुकान को देखा, वही बर्तन, वही नक्श, मगर अब उसका दिल बदल चुका था। उसने खुद से कहा, अब मैं लोगों को दिखाने के लिए नेक काम नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ अल्लाह के लिए करूंगा। उस रात एक कुम्हार की जिंदगी सच में बदल गई और अगले दिन तबरेज अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक नए सफर पर निकलने वाला था, जहां उसे सिर्फ एक चीज संभाल कर रखनी थी, अल्लाह का खौफ। सुबह का वक्त, कस्बे की गलियां हल्की रोशनी से चमक रही थी। तबरेज अपनी दुकान से निकलकर दारुल सल्तनत के सफर पर तैयार हो गया। उसके हाथ में एक छोटा सा झोला था जिसमें जरूरी चीजें थी। लोग उसे देख रहे थे, कुछ हैरान, कुछ प्रभावित। उसने हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से कहा, या अल्लाह, सिर्फ आप मेरी रहनुमाई करें। उसके दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ था, यही उसकी असली ताकत थी। कस्बे में तुगराल अपनी दुकान के सामने खड़ा था। उसका दिल अब पहले से शांत था। वो अपनी पुरानी आदतों पर सोच रहा था। मैंने दिखावे के लिए नेक काम किए, मगर अब अल्लाह के लिए सब कुछ करूंगा। उसने पहले से ज्यादा सादका दिया, गरीबों के लिए बर्तन और रोजी का इंतजाम किया। मस्जिद में सबसे पीछे बैठकर नमाज अदा की। लोग हैरान थे, पहले का तुगराल कहाँ गया? तबरेज दारुल सल्तनत पहुंचा। बादशाह और वजीर उसे मिलने के लिए तैयार थे। तबरेज ने आदब से सलाम किया। वजीर ने कहा, अब तुम काजी की तालीम में शुरू करो। तबरेज ने सिर्फ सर झुका दिया। दिल में बस एक सोच थी, अल्लाह की रजा के लिए फैसला करना। उसकी आंखों में न घमंड था, न डर, सिर्फ सच्चाई और खौफ ए इलाही। कस्बे में तुगराल अपनी जिंदगी की नई राह पर चल रहा था। एक दिन उसने देखा एक यतीम बच्चा रो रहा है। उसने बिना किसी को बताए उसे रोजी और कपड़े दिए। उसका दिल पहले से हल्का था। उसने खुद से कहा, अब मैं दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए नेक काम करूंगा। और इसी वक्त उसे समझ आया कि असली नेक काम वही है जो छुप कर हो। दारुल सल्तनत में तबरेज अपनी तालीम हासिल कर रहा था।
वो इंसाफ के हर उसूल को सीख रहा था। हर फैसला करते वक्त अल्लाह का खौफ उसके दिल में था। उसने पहली बार महसूस किया कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह का खौफ है। दारुल काजी में दूर दूर से आते और तबरेज के फैसले सुनते। हर फैसला मेहरबानी और इंसाफ से भरा होता। कस्बे में तुगराल अब एक नई मिसाल था। लोगों को समझ आ गया कि असली नेक काम दिखावे से नहीं होता। हर किसी को समझ आ गया कि दिखावा सिर्फ इंसानों को धोखा देता है। तुगराल खामोश रहकर सबकी मदद करता, सादगरा और नेक काम अल्लाह के लिए करता, और लोग हैरान थे कि यही वही आदमी है जो पहले शो ऑफ में घिरा था। 1 साल बाद तबरेज कस्बे आया। उसने तुगराल को देखा। तुगराल मुस्कुराया और तबरेज को गले लगाया। उसने कहा, तबरेज, आपकी माफी ने मेरी जिंदगी बदल दी। तबरेज ने मुस्कुराकर कहा, ये सब अल्लाह की रहमत है। दोनों की आंखों में आंसू थे और दोनों समझ गए कि असली नेक काम सिर्फ अल्लाह के लिए ही होता है। लोगों ने तबरेज और तुगराल की कहानी सुनकर सीखा, दिखावा और रिया सिर्फ इंसानों को धोखा देते हैं। अल्लाह के खौफ और सच्चाई में असली ताकत है। माफी और रहमत से जिंदगी बदल सकती है। कस्बे के लोग अब समझ गए कि नेक काम अल्लाह के लिए होना चाहिए, न कि लोगों को दिखाने के लिए। कहानी का सबसे बड़ा सबक, असली नेक काम वही है जो छुपकर और सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए। दिखावा और घमंड इंसान को अंधा कर देते हैं। तबरेज का सख्त चेहरा और नरम दिल सबके लिए मिसाल बन गया। तुगराल की तौबा और बदलाव सबको ये दिखाता है कि सही राह कभी देर से भी मिल जाए तो भी अल्लाह उसे कबूल करते हैं। शाम का वक्त, कस्बे की गलियां शांत। तबरेज और तुगराल साथ बैठकर बाजार की तरफ देख रहे थे। चांद की रोशनी जमीन पर फैल रही थी। तबरेज ने कहा, हमारी हर नेकी सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। तुगराल ने सिर्फ सर झुकाकर मुस्कुराया। लोग कस्बे में अब सच्चाई और अल्लाह के खौफ को अपना रहे थे। और इस तरह एक कसाई और एक कुम्हार की कहानी ने सबको असली नेक काम और सच्चाई का सबक दिया।